जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप सबके सामने। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा बड़ी निराली है, जो कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी अपने संगत के साथ कभी गलत नहीं होने देते, अपने संगत के साथ कुछ बुरा नहीं होने देते। तो संगत जी, कल मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, जो कि मैंने सोचा हुआ है कि सोमवार के सोमवार में जाया करूँगी जब तक गुरु जी बुला रहे हैं। जिस दिन गुरुजी नहीं बुलाएंगे या मैं नहीं जा पाऊंगी तो मैं सोचूंगी आज गुरुजी की मर्जी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो संगत जी, जब तक हो पाएगा तब तक तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी ही जाऊंगी। बाकी वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा। कल हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद मिला और साथ में बूंदी लड्डू प्रसाद मिला था। और उस प्रसाद का मज़ा अपना ही होता है, स्वाद अपना ही होता है। ऐसा स्वाद दुनिया में कोई भी खाना खा लो उसमें वो स्वाद नहीं आता जो कि गुरुजी के, माता रानी के या भंडारे में जो स्वाद होता है ना, वो कभी हमसे खुद से घर में भी नहीं बनता ऐसा खाना। तो फिलहाल तो वो स्वाद ही कुछ और होता है। और जब हम गुरुजी के मंदिर में गए थे, बड़े मंदिर गए थे, तो उसमें जो महक थी ना, जो स्मेल थी, वो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई परफ्यूम लगा के बिल्कुल हमारे साथ ही खड़ा है। मतलब बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। तो संगत जी, मैंने जब मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मुझे बोला ना कि कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो बस उनके बोलने की देरी थी। तो मेरे से बिल्कुल भी अपना रोना रोका नहीं गया। मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे गुरु जी आ गए मेरे पास। हम लाइन में खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए, धीरे धीरे संगत आगे चलती जा रही थी, हम भी उनके साथ चलते जा रहे थे। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बोली तो उस टाइम से मैंने रोना शुरू कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम से मेरी आंख में आंसू आ गए। और वहाँ पे ना कुछ उनके भजन भी इस तरह के होते हैं ना कि इंसान अपने आप को कितना भी रोकना चाहे ना तो रोक नहीं पाता। वो रोना एक नेचुरल होता है कि वो रोना निकल ही आता है। तो संगत जी, मैंने भी अपने आप को ना बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी कि मैं ना रोऊं, या मैंने बाहर ही सोचा था कि नहीं, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, मैं अंदर जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, आज मैं चुप रहूंगी, आज मैं नहीं रोऊंगी। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्या होता है ना, उस मंदिर में गुरु जी की एक ऐसी महिमा है ना कि वहाँ जाओ तो बस नहीं रोक पाते हम अपने आप को ना, हमारा रोना निकल ही आता है। तो वहाँ मैं रोने लग गई। फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मुझे बोला, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ पे मत रो, गुरु जी मना करते हैं कि उनके दरबार पे रोना नहीं चाहिए, उनके दरबार पे आओ तो हंसते हंसते आओ। तो फिर भी संगत जी ना कंट्रोल नहीं होता। मैं बड़ी कंट्रोल कर रही थी कि मैं ना रोऊं, मैं चुप हो जाऊं, मैं अपने आप को समझा रही थी। लेकिन एक समझ, मेरा दिल जो था ना वो समझना ही नहीं चाह रहा था। जबकि आप यकीन माना, किसी चीज़ की तकलीफ, किसी चीज़ का दुख नहीं था कि जिसके लिए मैं गुरुजी के सामने रो रही थी कि हाँ गुरुजी, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये तकलीफ है, इसे दूर करो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ उनसे मिलने गई थी और उनसे मिलने ही जाती हूँ। लेकिन एक अजीब सा होता है, पता नहीं क्या, कि उनको देख के ही ना रोना निकल आता है। तो मैं रोने लगी। तो उसके बाद मैंने जब लंगर प्रसाद चखा, मैं वो भी रोते रोते चखा। लेकिन संगत जी, मैंने अपने आप को बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया। जब मैंने देखा ना बाकी संगत मुझे देख रही है और मैं रोती जा रही हूँ, फिर मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से समझाया, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। फटाफट मैंने प्रसाद को फिनिश किया और उसके बाद हम बाहर निकल आए। बाहर निकले तो थोड़ा सा मैंने अपने हस्बैंड से बात करनी शुरू करी, इधर उधर की बात करी ताकि मेरा ध्यान यहाँ वहाँ जाए। तब जाकर संगत जी मैं चुप हो पाई। तो गुरुजी ना बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, जितना इनके बारे में बोला जाए उतना कम है। तो पता नहीं इनके दरबार में जाकर क्या हो जाता है कि वहाँ जाकर हम अपने आंसू नहीं रोक पाते। तो बाकी तो गुरुजी के बारे में मैं क्या बोलूँ, गुरुजी के इतने उपकार है मेरे ऊपर। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल के रख दी है। पहले मेरी लाइफ कुछ और थी और आज तो मेरी लाइफ गुरुजी ने कुछ और ही कर दी है। बाकी कुछ दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, मारन क्रिया की हुई है। मैं देखो ये सब चीज़ें नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ
कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी ने ही मुझे देखना है कि कैसे मुझे इन चीज़ों से बचाना है। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये मारन क्रिया क्या होती है या ब्लैक मैजिक क्या होता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है और मैंने अपना हाथ गुरुजी को पकड़ाया है। अब आगे गुरुजी ने ही मुझे लेके जाना है, जहाँ पे भी लेके जाना है। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।